हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएनजी गाड़ियों के बारे में कि आपको क्यों अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवानी चाहिए, क्यों आपको नहीं लगवानी चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। क्योंकि दोस्तों सीएनजी के बारे में बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि सीएनजी लगवाओगे तो ये हो जाएगा आपकी गाड़ी में, वो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके फायदे और नुकसान की। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें सीएनजी लगवाने के फायदों की, तो सबसे पहला फायदा है दोस्तों कि आपकी गाड़ी की माइलेज बहुत बढ़ जाती है। डीजल, पेट्रोल, हर फ्यूल से ज्यादा बेहतर माइलेज आपको सीएनजी में मिलती है। और दूसरा दोस्तों सबसे सस्ती फ्यूल ये होती है, चाहे आप पेट्रोल से कंपेयर करें, डीजल से कंपेयर करें। और दोस्तों जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सीएनजी की इंपॉर्टेंस दोबारा से और ज्यादा बढ़ गई है। और जो सिटी के यूजर्स हैं मोस्टली आज के दिन सीएनजी के बारे में या तो सोच रहे हैं या वो गाड़ियां ऑलरेडी ले चुके हैं। तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इसकी चीप फ्यूल। और दोस्तों इसकी माइलेज और चीप फ्यूल होने की वजह से जो आपकी रनिंग कॉस्ट है गाड़ी की, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी डेली 30 से 40 किलोमीटर भी चलती है, कि अगर आप ऑफिस लेके जाते हैं और वापस आते हैं और एक साल तक अगर आप गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये आप अपनी गाड़ी की रनिंग कॉस्ट में सेव कर लेते हैं। और दैट्स ए बिग अमाउंट, अच्छा अमाउंट हो जाता है। 10 साल तक यूज़ करते हैं तो 3, साढ़े 3, 4 लाख आपने बड़े आराम से बचा लिए। और जिस तरह से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो आपकी जो सेविंग्स है वो और ज्यादा बढ़ती रहेंगी बाकियों के कंपैरिजन में। दोस्तों अगला एडवांटेज होता है कि सीएनजी लगवाने के बाद आपका जो इंजन है काफी हद तक स्मूथ हो जाता है। जनरली ये देखा गया है कि जो पेट्रोल की गाड़ी थी वो पहले थी, वो उसमें काफी वाइब्रेशन थी, इंजन की वाइब्रेशन अंदर तक आया करती थी, और बाद में वो हल्का सा स्मूथ हो जाता है। और दोस्तों इसका अगला बेनिफिट होता है कि ये जो फ्यूल है सीएनजी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो इसके जो पोल्यूटेंट है वो काफी कम है। और यही वजह है कि जो गवर्नमेंट है वो भी सीएनजी को प्रमोट करती है। तो दोस्तों ये तो थे सारे के सारे प्लस पॉइंट सीएनजी के लगवाने के। अब बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट की, या फिर उन कॉम्प्रोमाइजेज की जो आपको सीएनजी गाड़ी लेने के बाद करने पड़ते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी कॉस्ट लगवाने की। दोस्तों ये कोई 4-5 हज़ार रुपये का अफेयर नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाते हैं तो कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं, उसके टैंक के इंस्टॉलेशन के और आपकी आरसी में उसको ऐड करवाने के। इतने चार्जेस बड़े आराम से लग जाते हैं। तो पहला होता है ये कॉस्ट बर्डन है। बट दोस्तों अगर आप इतना चलाते हैं 30 से 40 किलोमीटर डेली, तो वो कॉस्ट आपकी एक साल में पूरी हो जाएगी। तो एक हद तक हम कह सकते हैं वो नेगेटिव पॉइंट एक बार के लिए है, बट लाइफ टाइम के जो पैसे वो है वो गाड़ी बचा लेगी। और दोस्तों साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी किट बाद में लगवाते हैं आफ्टर मार्केट, तो उसको अपनी आरसी में जरूर ऐड करवा लें, क्योंकि कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कल को अगर कोई छोटा मोटा डैमेज हो गया तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी भी वो ब्लेम आपका उसके ऊपर डाल देगी कि भैया हमसे बिना पूछे इन्होंने गाड़ी में सीएनजी की किट लगवा रखी है और जो नुकसान हुआ है वो गाड़ी का उसी वजह से हुआ है। वो बचने के तरीके ढूंढते हैं, तो आप उसको आरसी में जरूर अमेंड करवा लें। दूसरा नुकसान होता है दोस्तों आपकी गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, या अगर छोटी गाड़ी है आपके पास तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। यानी कि अगर बिल्कुल एंट्री लेवल हैचबैक है, जैसे i10 वगैरह होगी या मारुति 800 होगी, ऑल्टो K10 होगी, इस तरह की गाड़ियों में तो कोई भी स्पेस आपको मिलेगा ही नहीं ये लगवाने के बाद, सीएनजी टैंक लगवाने के बाद। तो दोस्तों अगर कहीं आप घूमने जाते हो, 3-4 लोग हो, तो साथ में जो आपका लगेज है वो रखने की भी आपको जगह नहीं मिलेगी। तो ये कॉम्प्रोमाइज आपको जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों अगला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है आपकी गाड़ी का पिकअप और उसकी परफॉर्मेंस। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी में पहले पेट्रोल पर चला रहे थे और काफ़ी टाइम से चला रहे थे, और उसके बाद अगर आप उसको सीएनजी पर चलाते हैं, तो आपको पक्का डिफरेंस फील होगा उसके परफॉर्मेंस में भी और उसके पिकअप में भी। पहले जिस पिकअप से एकदम से गाड़ी उठती थी उसमें नहीं उठेगी। कम से कम 10 से 15% का जो है परफॉर्मेंस और पिकअप जो है वो गाड़ी का ड्रॉप हो जाता है। पर दोस्तों इसके एडवांटेज इतने ज़्यादा हैं कि उसके सामने वो छोटा मोटा ड्रॉप आपको इग्नोर कर देना चाहिए। और ओवर द टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट ड्राइवर नहीं है तो इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। कुछ दिन के बाद आपको आदत पड़ जाती है उस चीज़ की भी। और अगर आप नए ड्राइवर हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी में कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क भी आया है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इंजन वियर एंड टियर। और दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी र्यूमर्स हैं, कुछ हद तक सही हैं, कुछ हद तक गलत हैं। बहुत सारे लोग आपको इसमें मिसगाइड करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर एक फ्यूल का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस पे वो बर्न होती है इंजन को पावर देने के लिए। तो दोस्तों जो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो पेट्रोल के मामले में काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आप गाड़ी में सीएनजी यूज़ कर रहे हो तो जो इंजन का टेम्परेचर है वो पेट्रोल के मामले में काफ़ी
ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वियर एंड टियर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वियर एंड टियर हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने गाड़ी में सीएनजी फिट करी तो 3-4 साल के बाद आपका गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, ये नहीं है। बस आपको उस इंजन की जो सर्विस वगैरह है, मेंटेनेंस है, उसका प्रॉपर आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कूल डाउन करने के लिए जो आपका इंजन ऑयल है वो आपको टाइमली चेंज करवाना पड़ता है। इनफैक्ट टाइम से थोड़ा पहले आपको चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि उसकी भी जो कैपेसिटी होती है उसको इंजन ऑयलिंग की, वो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी जो है जल्दी डिग्रेड हो जाती है। दूसरा, आपको कूलेंट टाइम टू टाइम चेंज करवाना पड़ता है। इनफैक्ट टाइम से थोड़ा पहले चेंज करवा लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह की चीज़ों को आपका ध्यान रखना पड़ता है। और दोस्तों, इंजन ऑयल और कूलेंट के बाद तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि जो इसका एयर फिल्टर होता है वो आप टाइम टू टाइम चेंज करवाते रहें। सर्विस पे तो आप चेंज करवा ही ले, बीच में भी आप 2 सर्विस के बीच में किसी दिन जाकर अपना एयर फिल्टर चेंज करवा ले, क्योंकि एयर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक मायने रखती है कि सीएनजी में आपकी गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी। और दोस्तों, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी गाड़ी की सर्विस 10,000 किलोमीटर पे आप करवाया करते थे तो सीएनजी लगवाने के बाद आप 8 या 9,000 पर उसको जरूर करवा लें। 10 के बाद उसको एक्सटेंड ना करें, क्योंकि दोस्तों सीएनजी जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर बर्न होती है, जिसकी वजह से कूलेंट की क्वालिटी जल्दी डिग्रेड हो जाती है, आपका इंजन ऑयल की क्वालिटी जल्दी डिग्रेड हो जाती है, एयर फिल्टर की क्वालिटी जो है वो जल्दी डिग्रेड हो जाती है। तो आपको अल्टीमेटली अपनी सर्विस टाइम या टाइम से थोड़ा पहले जरूर करवा लेनी चाहिए। दोस्तों, अगला नेगेटिव पॉइंट है सीएनजी का कि हर सिटी के अंदर आपको सीएनजी अवेलेबल नहीं होती है। कुछ मेट्रो सिटीज़ और बड़े बड़े सिटीज़ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह पर सीएनजी अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर आप कहीं दूर घूमने जा रहे हैं या हिली एरियाज़ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 200 से 250 किलोमीटर का जो है वो ही आपको रन दे पाती है सीएनजी। उसके बाद आपको फ्यूल जो है वो पेट्रोल पर ही आपको गाड़ी को चलाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और दूसरा दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं जहां पर 1 या 2 ही सीएनजी के पंप हैं तो वहां पर थोड़ी बहुत देर आपको लाइन में भी खड़ा होना पड़ सकता है। पर दोस्तों, अगर आप परमानेंटली रहते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं अपना, कि रात को देर रात जाके अपनी गाड़ी को फुल करवा लाओ। तो इस तरह के सोल्यूशन आप बाईपास कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और आप अब डिसाइड कर सकते हैं बेहतर तरीके से कि आपको सीएनजी लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। और दोस्तों, बहुत जल्दी मैं एक 3-4 वीडियो की सीरीज डालने वाला हूं पुरानी गाड़ियों को लेते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसके ऊपर। उसमें माइन्यूटली हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे, और वो वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरह से अपनी पुरानी गाड़ी जो आप लेने का प्लान कर रहे हैं वो ले पाएंगे। उसके सारे डाउट आपके जो हैं वो दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।